हाँ, तो 9th क्लास के बच्चे, ये आपके ज्योग्राफी का बुक है और चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर का नाम है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, और हिंदी में इसे कहते हैं प्राकृतिक वनस्पति और जंगली जीव, यानी कि वन्य जीव, ये चैप्टर का नाम है। तो हम इसमें प्राकृतिक वनस्पति और वन के जीवों के बारे में हम पढ़ेंगे। आपने अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार के बुशेज, झाड़ियाँ, अन्य चीज़ों सबको देखा होगा। ग्रासेज, बर्ड्स, एनिमल, बाघ, सिंह, सबको देखा होगा। सब डिफरेंट तरीके के हैं। आपको पता है हमारे देश में 47,000 प्रकार के प्लांट पाए जाते हैं, यानी कि पौधे, वनस्पति है 47,000 प्रकार के। हमारे देश में सिर्फ फूल जो है ना, फ्लावरिंग प्लांट, वो है 15,000 तरीके के हैं, जो कि पूरी दुनिया का 6% है। हमारे देश में वन्य जीव को ले लो तो वन्य जीव हमारे यहाँ 90,000 प्रकार के मिलते हैं। 90,000 स्पेसीज हैं हमारे देश में मिलते हैं। फूल 15,000 और प्लांट हमारे देश में 47,000 टाइप के मिलते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि जितनी भी वनस्पति होता है उसको क्या कहते हैं? जितनी भी वनस्पति, पेड़ पौधे होते हैं उनको हम फ्लोरा कहते हैं। और फाउना, जितनी भी वन्य जीव जंतु, एनिमल होंगे, छोटे या बड़े हो, सबको हम फाउना में रखते हैं। फ्लोरा एंड फाउना आप लोग पहले भी पढ़े होंगे। अब बारी आती है कि कहीं भी अगर वेजिटेशन, वनस्पति, पेड़ पौधे उगेंगे या वन्य जीव रहेंगे तो उसके लिए कौन कौन से जरूरी फैक्टर होगा? उसके लिए जरूरी फैक्टर होगा पहला, लैंड, जमीन। यानी कि अगर कहीं पर काली मिट्टी है तो निश्चित है कि वहाँ पर काली मिट्टी में उगने वाले पेड़ पौधे ही जन्मेंगे। अगर कहीं पर वन है, जंगल है, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे? वहाँ पर में हम यही करेंगे कि उस जंगल में किस प्रकार के जीव रह सकते हैं। मिट्टी भी डिपेंड करता है, सॉइल भी डिपेंड करता है कि अगर सॉइल है वहाँ पर में अच्छी सॉइल है, क्लेई सॉइल है या सैंडी सॉइल है या रेड सॉइल है या लेटेराइट सॉइल है, कौन सा सॉइल है ये भी डिपेंड करता है कि वहाँ पर कौन से वनस्पति उगेंगे और किस तरह के वन्य जीव मिलेंगे। क्लाइमेट, इसके अलावा क्लाइमेट भी डिपेंड करेगा कि वहाँ पर कैसा वनस्पति, फ्लोरा कैसा उगेगा और फाउना कैसा होंगे वहाँ पर। अब स्टेपी चले जाओ, सवाना चले जाओ, वेल्स चले जाओ, तो वहाँ पर क्या मिलेगा आपको? वहाँ पर सभी तरह के वनस्पति मिल जाएंगे, लेकिन मोटे मोटे नहीं मिलेंगे। घास टाइप का सबसे ज़्यादा मिलेगा, और फाउना, वन्य जीव में ढूंढोगे तो हर प्रकार के मिल जाएंगे, क्योंकि जहाँ घास है उस जगह पर प्रत्येक प्रकार के वन्य जीव मिल जाएंगे। शेर से लेकर, हिरन से लेकर, हाथी से लेकर, सांप से लेकर, बर्ड से लेकर, जिराफ से लेकर, जेब्रा से लेकर, सब कुछ मिल जाएगा। घास, बस वहाँ क्या नहीं मिलेंगे? मोटे मोटे पेड़ नहीं मिलेंगे, क्योंकि ऐसा जलवायु ही नहीं है। क्लाइमेट ही ऐसे मॉडरेट जलवायु है। वहाँ बारिश जो है 30 से 70 सेंटीमीटर के बीच बारिश होती है, तो इसलिए नहीं होगा। उसके बाद है सनलाइट। इसके अलावा वहाँ पर धूप जो है वो कैसी पड़ती है, अर्थात तापमान कैसा है। अगर बहुत ज़्यादा तापमान होगा तो वहाँ पर लोगों का बसना मुश्किल हो जाएगा, लोग वहाँ पर नहीं बस पाएंगे। प्रेसिपिटेशन, उसके बाद वर्षा कितनी होती है ये भी डिपेंड करेगा। अब हमारे देश में चेरापूंजी चले जाओ, मौसिन ग्राम चले जाओ, 400 सेंटीमीटर रोज बारिश होती है, तो लोग वहाँ पर ज़्यादा बस थोड़ी ना पाएंगे। बहुत ही कम जनसंख्या वहाँ पर आपको मिलेगा, और अगर मिलेगा तो देखोगे वहाँ का फ्लोरा और फाउना वर्षा ऋतु वाला ही है। जो वर्षा में उग सकते हैं वही सब, मतलब मेढक मिल जाएंगे, मछलियाँ खूब होंगी। पेड़ पौधों में देखोगे कि मोटे मोटे और लंबे लंबे पेड़ मिलेंगे, क्योंकि बारिश बहुत होती है तो पानी की कमी है ही नहीं, तो फिर पेड़ पौधा क्या होगा? मोटा मोटा बन सकता है, खूब लंबे लंबे भी जाएंगे। तो बारिश भी डिपेंड करता है कि वहाँ पर
कैसा होगा, प्राकृतिक वनस्पति कैसे उगेंगे और वाइल्ड लाइफ भी कैसा उगेगा। उसके बाद आते हैं अब हम पढ़ने के लिए टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, वनस्पति के कितने प्रकार हैं। तो वनस्पति के यहाँ पर आपकी बुक में 5 प्रकार पढ़ाया है। पहला है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, सदाबहार वन कहते हैं इसको हिंदी में, जिसमें सालों भर पत्तियां हरी हरी लगी रहती हैं और इस क्षेत्र में 200 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। दूसरा है और ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इसी को कहते हैं। यहाँ पर मैं आपको मोटे मोटे पेड़ यानी कि सखुआ, शीशम, आम सबके पेड़ मिल जाएंगे और जानवर में रैट, माइस, रैबिट, फॉक्स, वॉल्फ सब मिल जाएंगे। उसके बाद है मोंटेन फॉरेस्ट। मोंटेन फॉरेस्ट से आप समझ जाओगे कि ये पहाड़ी फॉरेस्ट होगा, है ना, और वहां पर ज्यादातर आपको शंकुधारी वन मिलेंगे, यानी कि क्रिसमस ट्री जैसे ही, जिसमें मोटे मोटे ब्रांचेस और शाखाएं नहीं होगी और ये पहाड़ों पर उगते हैं माउंटेन एरिया में। उसके बाद है मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट दलदली भागों में उगता है। कोई भी वहां पर वनस्पति, पेड़ पौधा खड़ा नहीं मिलेगा, सबके सब एक दूसरे पर गिरे पड़े मिलेंगे। ऐसे वन को हम मैंग्रोव वन कहते हैं। ये या तो समुद्र किनारे जहां ढीली मिट्टी होती है, जहां पर कोई पेड़ पौधे खड़े ही नहीं हो पाएंगे, मिट्टी ढीली है, तो फिर भी पेड़ पौधे उगते तो हैं लेकिन सब एक दूसरे पर ऐसे ऐसे गिरे तुरे मिलेंगे। देख रहे हो आपके बुक में यहाँ पर मैं दिखाया है कि किस तरीके से ये सब एक दूसरे पर गिरे पड़े हैं। इसको हम मैंग्रोव बोलते हैं। हमारे सुंदरबन डेल्टा का नाम सुना होगा, वहां भी मैंग्रोव बनी है क्योंकि वो डेल्टा भाग है। तो डेल्टा भाग है तो कीचड़ और दलदली होगा, जहां पर में किसी को मतलब कोई पेड़ खड़ा ही नहीं हो पाएगा। जमीन सख्त होगी, मिट्टी सख्त होगी, तब ना वहां पेड़ पौधे जड़ जो है, जड़ उसका मजबूती से मिट्टी को पकड़ लेगा और फिर खड़ा होकर ऊपर ही ऊपर जाता रहेगा। अब आते हैं वाइल्ड लाइफ की तरफ कि वाइल्ड लाइफ क्या होता है। हाँ, तो मैंग्रोव बना दिया। कुछ और अभी है ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट। तो डिसिडियस पतझड़ वन को कहते हैं, जो साल में एक बार वहां पर पत्ते गिर जाते हैं। ये उस क्षेत्र में मिलेगा जहां पर ठंडी गर्मी दोनों आते हैं। तो देखोगे कि एक टाइम आता है उस वन में कि सारे के सारे पत्ते झड़ जाते हैं, फिर बारिश शुरू होगी तब नए पत्ते आएंगे। अब आते हैं वन्य जीव की तरफ। तो वन्य जीव कितने प्रकार के हैं हमारे देश में, ये तो आप समझ बता ही दिए। वाइल्ड लाइफ हमारे पास 90,000 स्पेसीज हैं, जिसमें से 2,000 तो खाली बर्ड के हैं। और हमारे देश में फिश 2546 स्पेसीज हैं, यानी कि 2546 प्रकार के यहाँ पर में मछली पाई जाती है, जो पूरी दुनिया का 12% है। 2000 टाइप्स के तो बर्ड्स मिलते हैं, पक्षी हमारे यहाँ, चिड़िया, और ये टोटल दुनिया का 13% बर्ड हमारे पास है। मछली में 12% हमारे पास है। यही नहीं, इसके अलावा एम्फीबियन, रेप्टाइल और मैमल्स भी हमारे देश में है, जो पूरे वर्ल्ड का 5 से 8% है। यहाँ पर में एम्फीबियन उभयचर, जो जमीन पे भी रह लेता है और पानी में भी रह लेता है, उसे एम्फीबियन कहते हैं। रेप्टाइल, जो रेप्टाइल करके चलते हैं, जैसे सांप ओप सब रेंग करके चलेंगे। मैमल्स जिनके बॉडी पर में रोम होंगे, बाल आते हैं, और वो सारे मैमल दूध पिलाएंगे अपने बच्चे को, उसे हम मैमल कहते हैं। वो भी हमारे देश में काफी ज्यादा है। एलिफेंट हमारे देश में सबसे उच्च किस्म का है, और आप असम, कर्नाटका, केरला जाओगे तो बड़े ही अच्छी किस्म के आपको हाथी देखने को मिलेगा, बहुत ही समझदार। अफ्रीका से भी ज़्यादा अच्छी किस्म के हाथी हमारे यहाँ पाया जाता है। हमारे देश में अगर आप जाओगे तो हमारा ही देश एक ऐसा देश है जहाँ पे व्हाइट टाइगर भी मिलता है। वे बंगाल के में जाओगे सुंदरबन में, तो वहाँ पर आपको सफ़ेद बाघ देखने को मिल जाएगा।
इसके अलावा इंडियन बाइसन जो हमारे देश में ही मिलता है और कहीं नहीं है, गैजल हिरन यही मिलता है, चिंकारा, इसके अलावा ये काला हिरन, कस्तूरी मृग, ये सब भी हमारे ही देश में मिलता है। इंडिया जो है वर्ल्ड का दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है, ओनली कंट्री पूरी दुनिया में जहां पर शेर और बाघ दोनों पाए जाते हैं। आप किसी भी देश में जाओ, वहां बाघ है तो शेर नहीं है, और शेर है तो, लेकिन हमारा ही एक ऐसा देश है जहां पे बाघ और शेर आपको दोनों मिल जाएंगे। यहां पर में बंगाल टाइगर की दहाड़ तो पूरी दुनिया में फेमस है, बहुत ज़्यादा ये पावरफुल और दहाड़ते हैं। इसके अलावा हमारे देश में बर्ड तो सब तो बता ही दिए हैं। हमारे देश को अब क्या किया गया है कि किसी भी जीव जंतु को कोई खतरा ना हो, पर वनस्पतियाँ भी अब खतरे के निशान पर आ गए हैं, यानी कि पेड़ पौधे भी, तो इसलिए आरक्षित वन सब घोषित कर दिया गया है। दो मुख्य चीज़ें किया गया है, राष्ट्रीय उद्यान और राष्ट्रीय अभ्यारण्य शुरू किया गया है, नेशनल सेंचुरी और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क। इसमें अगर आपने शिकार किया या वनस्पति पेड़ पौधों को काटा तो आपको जेल हो जाएगी, सख्त कानून बनाया गया है। और हमारे देश को पूरे को 14 बायो रिजर्व में बांट दिया गया है, जैसे सुंदरबन, गल्फ ऑफ मन्नार, द नीलगिरी, नंदा देवी, नौकर्क, ग्रेट निकोबार, मनास और सिमलीपाल, दिहांग दिबांग, दिब्रू साइखोवा और आस्थिया मलाई और कंचनजुंगा और पंचमढ़ी और अचनाकमर, अमरकंटक, ये सब 14 भाग में बांट करके और सबको सुरक्षित कर दिया गया है, कानून बना दिया गया है। हमारे देश में इस वक्त प्रोजेक्ट टाइगर भी चल रहा है। एक वक्त था जब सिर्फ 205 बाघ बच गए थे हमारे देश में, लेकिन अब आपके पास 3000 बाघ है आपके देश में, उससे भी अब ज़्यादा हो गए होंगे। इसके अलावा 89 नेशनल पार्क है आपके देश में और 490 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। इस तरीके से सभी जीव जंतुओं को सुरक्षा करने का कोशिश किया गया है, क्योंकि जीव जंतु पेड़ पौधे सब लुप्त होने के कगार पर आ गए हैं। ये कहाँ आ गए हैं? लुप्त होने के कगार पर आ गए हैं। और अगर वनस्पति और जीव जंतु नहीं रहेगा तो क्या हम बच पाएंगे? क्या मानव जाति जिंदा रह पाएगा? मानव जाति भी धो पुछ के खत्म हो जाएगा। इसलिए इन्हें बचाना बहुत जरूरी है। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। कैसा लगा आप लोगों को बताना, कमेंट करना, लाइक करना और सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।